आजाद हुआ, आजादी के पहले से हमारे फिशरमैन का शानदार इतिहास रहा है। चाहे कानपुर के सत्ती चौराहे में 11 लोगों ने अंग्रेजों को डुबो करके गंगा नदी में मारने का काम किया था और आजादी में भाग लिया। चाहे तिलका मांझी से लगाकर 1857 से लगाकर पूरे देश का इतिहास रहा है। मानवर अब पुल बन गए और उनका सारा व्यापार खत्म हो गया, सड़कें बन गई। अब हमारा फिशरमैन जितना जो उपजातियां हैं केवल उनका विसंगति कोई मात्रा पाई में है, कहीं अनुसूचित जात में है, कहीं अनुसूचित जनजात। उत्तर प्रदेश में जो मझवार है एक भी सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा, इसलिए नहीं जारी कह देते हैं तुम मल्लाह हो। और दिल्ली में जो मल्लाह है उनसे कह देते हैं तुम धीवर हो, कहार हो और तुम निषाद हो, इसलिए तुमको मल्लाह का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये बिल मैंने पेश किया था। हमारे इस बिल के समर्थन में हमारे आनंद भास्कर साहब ने, त्रिची शिवा साहब ने, हुसैन दलवाई जी ने, हमारे जावेद भाई और अन्य माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि उस समय एक प्रकरण आया था, एक भैया राम मुंडा बनाम अनुज पटार हमारी 1971 में। हमारा समाज मानव ना तो IAS है, ना PCS है, ना पढ़ा लिखा है। उस समय कोई संशोधन नहीं ला पाया। उस समय कोई हमारा MP नहीं था, कोई MLA नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। बहुत सी तमाम जातियां थी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में चमार के साथ धूसिया चमार जैसे जोड़ने वाला है। तमाम जातियां एक जात के साथ सब जुड़ गई। हमारे लोग रह गए, चूंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा। हम आज राज्यसभा में हैं तो इसलिए उन अपनी जातियों की वकालत कर रहे हैं, यहाँ बिल लाए हैं। तो माननीय मंत्री निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी भावनाएं समझिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार में आपकी एजेंसी है अनुसूचित जात जनजात शोध संस्थान, वो संस्कृत भेज रही है। RJ में कुछ लोग बैठे हैं, हम आरोप नहीं लगाना चाहते, कहना चाहते हैं वो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग ना पाए उनकी, जबकि सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ गई है। IAS अधिकारी हैं, उनके सामाजिक में, राजनीतिक में, शैक्षिक में बढ़ गए हैं। और हमारे लोग जो है तो अगर शैक्षिक देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो अशिक्षित लोग अब भी अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। आर्थिक स्थिति तो जो संविधान व्यवस्था थी कि सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्तर को देख करके 10-10 साल में संशोधन होगा, ये सदन इसलिए है कि हमेशा इस पे रिव्यू होगा। जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आधार पर पिछड़े हैं उनको अनुसूचित जात में या अनुसूचित जनजात में, जैसे हिंदू से जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे, जैसे दलवाई साहब ने बताया, आज जो स्वीपर का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, आज उनको अनुसूचित जात की सुविधा नहीं, उनको भी मिलना चाहिए। जैसे गुजरात में है, कोरी है, वहाँ बैकवर्ड में है। उत्तर प्रदेश में कोरी अनुसूचित जात में है, धोबी मध्य प्रदेश में, जैसे प्रजापति आपने बताया, कुछ जिले में मध्य प्रदेश में 80 में, कुछ में बैकवर्ड में। ये सारी विसंगतियां माननीय मंत्री जी दूर कराइए जिससे सभी के साथ न्याय मिल सके। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय उपसभापति जी से कि हमारा बिल जो है पास कराया जाए। मैं अपना बिल वापस नहीं लेता हूँ। You are pressing? क्या फायदा है? मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि ये विधेयक मंत्री जी आश्वासन देंगे, विड्रॉ कीजिए। अगर मंत्री जी कहते कि हम इसको करा देंगे तो हम वापस ले, क्या दिक्कत है? उपसभापति जी, मैंने पहले भी निवेदन किया। RJ में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे वो नहीं चाहते, बार बार वो पुराना हवाला दे देते कि 2002 में खारिज किया, इसलिए अब भी असहमत है। कुछ एश्योरेंस दे सकते? माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं उनकी भावना से सहमत हूं, परंतु जो संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया है उस दायरे में वो नहीं आ रहा है। जहां तक RGI का सवाल है, इसी RGI की सहमति से पिछले 50 सालों में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अब एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस ले लिया था, इसलिए वो RGI दूसरी बार सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य में जब भी कोई ऐसा विषय आएगा, तो हम माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे, पर आज की तारीख में तो इसको सहमति दे। आई थिंक हो गया। माननीय मंत्री जी, हो गया। सम्मान करने की बात करिए आप। इधर से इसका मतलब है अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देखेगा। हाँ जी, हाँ, दैट इज इनफ। नाउ यू कैन से यू विड्रॉ। मंत्री जी हवाला दे रहे हैं कि सरकार ने वापस ले। उस समय बसपा सरकार थी,
6 जून 2007 को उन्होंने वापस ले लिया था, राजनीतिक कारण से वापस ले लिया था, तो उनको खामियाजा भोगना पड़ा, उनकी सरकार चली गई। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2014 के चुनाव में ये कह के रहे थे, ये वोट ले उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन आपको मिला है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे बिल को नाउ सो यू आर विड्रॉइंग? नहीं, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। ना विड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं करते ना विड्रॉ हम नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। Then I'll have to put it for vote. माननीय निषाद जी, आपसे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको आश्वस्त किया है कि जो भी संवैधानिक दायरे में, नियमों के दायरे में होगा, वो आपकी भावना से भी सहमत है। और उसके बारे में उन्होंने बहुत कहा है कि हम जब भी जो भी संवैधानिक दायरे में होगा हम जरूर करेंगे। अब इसके बाद मुझे लगता है कि अब इसको प्रेस करना और इस पर चर्चा करना, क्योंकि और भी कई माननीय सदस्यों के बिल अभी हैं उस पर चर्चा, और मुझे लगता है कि मेरा अनुरोध है कि आप उसको जो है वो विड्रॉ करें। निशांत जी, मंत्री ने बोला अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो करेगा, लेकिन उन्होंने बोला मुश्किल, डिफिकल्टी क्या है, यस एक्सप्लेन द डिफिकल्टी। मानवर पिछली बार भी यही आश्वासन आया था, इस बार इन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया। हमें उम्मीद नहीं है कि मतलब इस तरह से सरकार के हम प्रेस करते हैं और मतदान आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। विड्रॉ? नो नॉट विड्रॉ, नहीं, वापस नहीं ले रहे। अरे विड्रॉ करी, सॉरी, नो विड्रॉ। देन आई हैव टू, जो अगेंस्ट वोट देगा वो भी, आई हैव टू पुट इट फॉर वोट। हम मतदान करा लीजिए। If he is not withdrawing, I will have to put it to the decision of the House. That is the only way. Mr. What is your final decision, Nishad? What is? बिल पे बल देता हूँ। You are pressing the bill. Okay, then. एक बार और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने उनकी भावनाओं से सहमति व्यक्त की है, प्रारंभ से की है। मैं चाहता भी हूं कि वो जो प्रस्ताव या विधेयक यहाँ लाए हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, परंतु नियम, कानून, कायदे और संवैधानिक प्रावधान के दायरे में आज वो करने की स्थिति में हम नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी जब भी स्थिति बनेगी हम निश्चित रूप से उनके सुझावों को ध्यान में रखेंगे और निवेदन करता हूं कि आप इसको विड्रॉ कर लें। मतदान करें, मतदान। क्या फायदा है? Okay, so I'll have to put it for what? I shall. No. Quorum is not here. I think some very less. हाँ, देखो quorum है, देखो. Quorum is not here. Quorum नहीं. नो कोरम। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जैसा बोलो क्या करना, क्या उनको बुलाओ, क्या करना। कोरम नहीं है, दैट इज द फाइंडिंग नाउ। चलिए इसको कराइए। Okay, there's no quorum then. Okay. जजी साहब को बुलाओ। जजी साहब को बुलाओ। No quorum, without quorum. जजी साहब को बुलाओ।
क्यों भगा दिया? सब भगा दिए, सारे लोग भगा भी दिए ना, ये भी तो तरीका है। नो नो नो, तो वो नहीं हम ना लेंगे। Either so you give me no quorum slip. No quorum slip. Wait. No quorum slip दे दो. I will make a decision on that. I'll take a decision. Because it's a constitutional amendment. I am taking a decision on that. Let me get formally the quorum slip. Let me take the formal. I am not to count and take a decision. Let me see. It is coming. Yeah. Now, since it is raised in the House that there is no quorum, and it has been confirmed that there is no quorum, I am adjourning the House for the day to meet on Monday at 11 a.m. That is on 7th December at 11 a.m.